शहर है कराची और एक बार फिर से मेरी मुलाकात है आपके साथ, जहां न्यूज़ वन की टीम ने एक अवामी सर्वे का एहतमाम किया है, जहां हम आपकी आवाज़ सुनने और उस आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए आपके दरमियान मौजूद हैं। हमारे बारे में एक आम तासुर है कि बेबस निज़ाम के अंदर बसने वाला हर पाकिस्तानी चीखता चिल्लाता कुड़ता है और एक दिन चुपके से मर जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुआशरे के तमाम मसाइल इस अवाम और इस हुकूमत के अपने हाथ में। हमें किसी गैर मुल्की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने छोटे छोटे मसाइल को एड्रेस कर लें तो मुल्क का निज़ाम खासा दुरुस्त हो रहा है। शहर कराची में आप मुझसे क्या कह रहे हैं और न्यूज़ वन की टीम के साथ अपने मसाइल को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कल्याणा टाउन कराची में और शहर भर के दीगर सस्ते बाजार हफ्ता भर अवामुन्नास से खचाखच भरे रहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ख़रीदार ख़वातीन हैं, जिनको पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए खासी तकालीफ है, जिनकी अदायगी सिर्फ चंद जुमलों में। सुना क्या है, हर 2 दिन बाद जाओ, किसी पे 25 रुपए बढ़े हुए हैं, किसी पे 50 बढ़े हैं, किसी पे 10 बढ़े, हर चीज़ पर वो हर हफ्ते बढ़े हुए होते हैं। हमारे अरकान असम्बली वगैरह जो मेंबरान है, जो हमारे वोटों से आए हैं, वो सूट वूट पहनना छोड़ें, शलवार कमीज में कौमी लिबास में आए तो महंगाई कम होगी। हमारे यहाँ असल में इतनी आमदनी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बाहर देखें, अगर उनके पास है ना तो उतना सरमाया भी उनके पास है। तालीम, सेहत, रोजगार और बरवक्त इंसाफ हम सब का वो ख्वाब है जो हमारे बड़ों ने भी कभी देखा था, लेकिन अवामी सर्वे और हकीकतों की तलाश में अवाम की मजबूरियों का आलम क्या है और बतौर कौम हम आप कहाँ तक चले आए हैं, ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। ऑफकोर्स आजकल ज़्यादा महंगाई है। परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत बेहतर थे हालात मुल्क के, इतने हंगामी हालात ने, कोई फायरिंग नहीं थी, रातों को हम लोग निकलते थे, घूमते थे, कोई खौफ नहीं था। आप तो निकलते हुए डर लगता है कि कहीं से कोई फायरिंग ना हो जाए, कोई खुदकुश हमला ना हो जाए, कोई कुछ बम ब्लास्ट ना हो जाए। तो इसलिए उनको पता तो चलता होगा ना कि हम आवाम किस तरह की परेशानी हो रही। रोजाना हर कोई खबरें देख रहा है, रोजाना हर कोई सबको रेट पता चल रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, क्या चल रहा है हर जगह, लेकिन आवाम तो वो तो सोच ही नहीं रही हुकूमत कि वो कुछ सोचे हम लोगों के लिए। अवामी गम गुस्सा ज़रा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इसलिए मेरी अगली मंजिल है कॉस्मेटिक स्टॉल पर शॉपिंग करने वाली चंद बीवियाँ। एक तरफ तो महंगाई ने आलू प्याज के रेटों पर भी ख़रीदार की मत मार दी है, ऐसे में सुर्खी पाउडर के स्टॉल पर क्या बिकता है, पूछते हैं। ये सब हुकूमत है, सारी हुकूमत वाले हैं। अगर हुकूमत वाले ना करें तो कुछ भी ना हो। हुकूमत हमारी सही नहीं है। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते तब तो बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हम लोग अपने। आपका भी कोई महंगाई से? हमारे हेयरबैंड इतने महंगे हो गए, हम हेयरबैंड भी खरीद नहीं सकते, अब कपड़े भी खरीद नहीं सकते। आटे, दाल, चीनी और पानी से डीजल तक की कीमतों में इजाफा ताजिर का हक है, लेकिन करप्शन और ढिठाई ने हमारे तमाम रवैये बदल कर रख दिए हैं। अवाम सख्त बेचैन हो गए हैं, जिनके सैकड़ों दुख हैं। इन सब लोगों को सिर्फ अपने दुखों का मदावा चाहिए। परेशान हो गए लोग बाग, खुदकशियों पर आमादा हो गए, खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को गले काट रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? किस तरीके से इस तरीके से हम लोग रह सकते हैं? हमारे मुल्क में कोई सेक्रेटरी नहीं, कुछ नहीं। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हम अल्लाह के पैदा करते ही बंदे हैं ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, हम लोग सही नहीं है, हम लोग खुद सही नहीं है। अभी आपका मोबाइल यहाँ पर गिर जाता है, दूसरा बंदा देख लेता है कि मोबाइल गिरा है आपका, तो वो आपको आवाज देने की बजाय मोबाइल ऑफ कर देगा। 100% गारंटी है। जिंदगी की बुनियादी सहूलियात जहां इन हालात को पहुंच जाएं, वहां निज़ाम की बहाली ज़रा मुश्किल काम ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अवाम का माजी की तमाम हुकूमतों की कारकर्दगी पर से यकीन उठ चुका है, लेकिन क्या वोट के दुरुस्त इस्तेमाल का शऊर हमारे यहाँ मौजूद है भी या नहीं? वोट कौन देता है? उस वक्त तो कहते हैं हम सब कुछ करेंगे, महल भी देंगे, है ना, जमीनें भी देंगे, सब कुछ देंगे। अवाम को पागल बनाते हैं, अवाम बनती है पागल। लेकिन बस वोट कौन देता है? जिससे बात करो सब देते हैं, ये ना क्या आपको नहीं देता? सब देते हैं ना, सब देते हैं, सब देते हैं। कसूर हम लोग का है। अगर हमारी तमाम अवाम मिलकर महंगाई के खिलाफ अगर उठ जाए, एहतजाज करे, तो हमारा मुल्क जरूर तरक्की कर सकता है और महंगाई से रुक सकता है। कोई तरक्की करे ना करे, आपका बच्चा मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कौन सा खिताब जरूर करेगा, देखिए आज से। बहुत शरारती है मेरा बेटा। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह इसे जिंदगी दे। मैं तो टीवी में देखता हूँ, बहुत खलकत होती है, जो जलसों में शरीक होती है, लेकिन उनके घरों में खुद उनको नहीं पता होता आटा है, दाल है, नहीं वो कौन लोग हैं
वो बेवकूफ लोग हैं, मस्त कलंदर करने वो वाले थे। बेवकूफ लोग हैं, हम में से ही है ना। हम में से ही हैं। उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो हमें कुछ भी नहीं देता है। हमारे मुल्क में बसने वाला 66% तबका एक ज़माने से इसी बेबसी का रोना रो रहा है, लेकिन न जाने क्यों अवाम और हुक्मरान के माबैन फासला दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि मुल्क व कौम की बेहतरी और तरक्की के लिए हरगिज़ दुरुस्त नहीं। कसूर किसका? गरीब आदमी का? नहीं, गरीब आदमी का नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर है। तो गवर्नमेंट हमारी मतलब सही नहीं है, अपने मतलब ये भर रही है, खजाने भर रही हैं और बाकी लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। भाई महंगाई को कंट्रोल करें, रोजगार बढ़ाएं और इसी तरह से ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अगर सब आपके ख्याल इंसाफ तो आजकल वही है सर, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही चल रहा है। सही तो ऐसे होगी ना कि जनाब कि जब हमारे घर के सरबराह सही होंगे, जब ऊपर से देखें, जब किसी घर के वालिद बेहतर होते हैं ना तो उसकी औलाद भी बेहतर होती है। इस तरह मुल्क का निज़ाम है, हमारे तमाम लोग हैं, लीडर्स हैं, इनकी पोजीशन आप अंदाजा कर लीजिए कैसा है। जो सरमायादार है वो अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब जो है गरीब से गरीब हो रहा है। गरीबों के घरों में झांक के तो देखे हुकूमत। अवामी मसाइल सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मुआशरे के मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं कि शायद बहुत जल्द इनका अजाला होना मुमकिन नहीं रहा। करप्शन और ख़ास तौर पर रिश्वतखोरी का ऐसा बाज़ार गर्म हो गया है कि पटवार कल्चर से लेकर FIR काटने वाले हाथ तक को नोटों के बंडल से चलाना पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या करप्शन सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है जो रिश्वत ले रहे हैं या हमें किसी न किसी सूरत ब्लैकमेल करते हैं? कहीं ना कहीं तो हम भी शॉर्टकट चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की निशानदेही करने के लिए आज सच का सफ़र तरतीब किया गया है और शहर है कराची, जहाँ पर आपके मेरे हम सब के मसाइल हमारी ज़ुबानों पर हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।